डोमेन नेम? बुशरा, आपने कहाँ से परचेज किया है डोमेन नेम? बिकॉज इफ यू आर नॉट डन विद द डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुकिंग एक्टिविटी, आज का सेशन आपको समझ नहीं आएगा। बिकॉज आज हम लोग वर्डप्रेस पर काम करने वाले हैं। बुशरा, नीरज, प्लीज कंफर्म, हैव यू ऑल्सो डन विद द डोमेन नेम एंड होस्टिंग बुकिंग एक्टिविटी? येस और नो? नीरज, प्लीज कंफर्म, डोमेन नेम बुक हो गया है आपका? येस और नो? नीरज, प्लीज कंफर्म। Everyone, I'm waiting for your reply in the chat window. Okay, Bushra. प्लीज मेक श्योर कि आज आप अपना डोमेन नेम बुक कर लें, राइट? बिकॉज जब आप अपना डोमेन नेम बुक करेंगे, आप उसके बाद ही तो इसको स्टार्ट कर पाएंगे। वो म्यूट नहीं हो पा रहा था ये। ओके ओके, यस बुशरा, नाउ प्लीज हेल्प मी आउट। व्हाट्स द इशू? मैंने डोमेन बुक तो कर लिया था कल। ओके, देन होस्टिंग वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है आपका या वर्डप्रेस अभी बाकी है? मैंने वर्डप्रेस भी कर लिया। वर्डप्रेस भी मैम हो वो गया है जो दूसरे? इन्फिनिटी फ्री बताया था ना आपने, हाँ हाँ, उस पे किया है वर्डप्रेस। ओके, उसमें किया है। ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास एक प्रैक्टिस बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी चीजें आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस के दौरान आपने कंट्रोल पैनल की हेल्प से अपना एक डोमेन नेम, इन्फिनिटी फी पे आपने जो डोमेन नेम बुक किया है, उसी से रिलेटेड आपने अपनी वेबसाइट को बनाया। ओके, देखिएगा, ये हमारे पास इन्फिनिटी फी वेबसाइट है और ये इन्फिनिटी फी का कंट्रोल पैनल है, ठीक है। आपने सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर की हेल्प से आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया होगा। एम आई राइट एवरीवन? यहां तक प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, हैव यू ऑल डन विद दिस इंस्टॉलेशन पार्ट और नॉट? ये डन हो गया है? यहां तक सभी चीजें डन है? ग्रेट नीरज, दैट्स रियली ग्रेट आरिश, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। आयुष, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आप होस्ट फी पे काम करें या फिर आप इन्फिनिटी फ्री पे, दोनों का प्रोसेस सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि आपने जो होस्ट फी पे वेबसाइट बनाई है, वो आपकी गूगल पर रैंक भी होगी, ऑडियंस उस पर विजिट भी करेंगे। लेकिन ये वाली जो वेबसाइट है, इसको हम सिर्फ कुछ ही प्लेसेस पे शोकेस कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी प्लेसेस आएंगे जहां पर आप एज अ सब डोमेन इसको बुक भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट डोंट वरी, इनिशियली आपको स्टार्ट करना है, यू कैन। देखिएगा, यहां पर हमारे पास ये एक वर्डप्रेस मैनेजर होता है सॉफ्टिकुलस में ही। आपको इस वर्डप्रेस मैनेजर पर क्लिक करना है अगर कभी भी कोई भी डिफिकल्टी आपको आती है तो। ये बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट है जो हमें अभी ऐसी दिखाई दे रही है, राइट? अभी जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे, जैसे मैंने स्टार्ट किया है neuromarketacademy.greatsite.net, तो अगर मैं इसको ओपन करके देखती हूँ तो कुछ ऐसी लुक हमारी वेबसाइट की दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए। कैसे? जैसे अभी मैं इन्फिनिटी फ्री से अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर रही हूं, लेकिन अब आप डेली बेसिस पे तो ये स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे। डेली बेसिस पे तो अब आप सॉफ्टिकुलस को ऐड नहीं करेंगे ना वेबसाइट पर काम करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना है इस तरीके से, neuromarketacademy.greatsite.net, सिर्फ ये आप यहां पर टाइप करेंगे। और टाइप करने के बाद अब यहां पर आपको लिखना है \wp -admin। WP का मतलब होता है वर्डप्रेस और एडमिन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट। हम लोग अपनी वेबसाइट के ऑनर है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है हमारे पास, इसीलिए हम लोग WP -admin बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग अपनी इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपसे एक यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा गया है। ये यूजर नेम एंड पासवर्ड वही यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है जो आपने इस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पर ऐड किया होगा, ठीक है। मैंने कल के सेशन में आपको इसको ऐड करना बताया था, तो यहां पर मेक श्योर कि हमने कोई ना कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड किया होगा। अगर नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एडमिन और पासवर्ड हमारे पास होता है PASS। आप इससे लॉग इन कर सकते हो, और अगर हमने इसको चेंज किया होगा तो मैं एक बार इसको चेंज करके आपको दिखाती हूँ।
देखिएगा, ऐसे आप इसको लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पासवर्ड शो नहीं हो रहा है, यानी कि मैंने पासवर्ड कुछ और ऐड किया होगा। इसको आप देखिएगा, इसको आप कैसे रिजॉल्व करें। प्रज्ञा, प्लीज मेक श्योर योर माइक इज ऑन म्यूट। यहाँ पर आप देखिएगा कैसे आप इसको चेंज करेंगे। ये हमारे पास सॉफ्टिकुलस ऐप इंस्टॉलर है, और यहीं पे जहां आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो उसके जस्ट साइड में एक ऑप्शन होता है मैनेज यूजर। अब यहाँ पर हमारा यूजर कौन है, जैसे मैंने एरा के नाम से अपना यूजर नेम बनाया, ये सिलेक्ट हो गया, और पासवर्ड मैं भूल गई हूं, तो मैं यहाँ पर अपना एक नया पासवर्ड ऐड कर दूंगी इस तरीके से, और अब मैं सेव बटन पर क्लिक करूंगी। ऐसा करने से अब जो पासवर्ड मैंने यहाँ पर ऐड किया है, न्यू पासवर्ड, उससे मैं इजीली इसको लॉगिन कर पाऊंगी। तो कभी भी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं, तो आपके पास ये सॉफ्टिकुलस का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगा, जहां से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट की, कि वर्डप्रेस वेबसाइट पर आपको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको कभी भी कोई भी अपडेट दिखाई देती है, तो आप प्लीज अपडेट नाउ बटन पर क्लिक करके आप हमेशा अपनी वेबसाइट को अप टू डेट रखेंगे, ताकि आपकी वेबसाइट में कभी भी स्पीड से रिलेटेड इश्यूज आपको ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। वर्डप्रेस 6.8.3 ये वाली वर्डप्रेस वर्जन हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्लिक करना है सबसे पहले हमारे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आपको बहुत सारा कंटेंट दिखाई देता है, राइट। वर्डप्रेस इवेंट दिखाई देते हैं, मीटिंग्स दिखाई देती हैं, एक्टिविटी दिखाई देती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करते हैं। इनको यहां से रिमूव करने का भी ऑप्शन हमारे पास होता है। जब आप अपने स्क्रोल बार को सबसे टॉप पोजीशन पर लेकर जाएंगे, दिस वन टॉप पोजीशन पर, तो आपको ये स्क्रीन ऑप्शन दिखाई देगा। ये आपको आपके हर सेक्शन में मिलेगा, पोस्ट, प्लगइन, मीडिया, सभी में आप इस स्क्रीन ऑप्शन को देखेंगे। इसका मतलब होता है कि आप इस पेज में क्या क्या चीजें देखना चाहते हैं। अगर हम इन सभी ऑप्शंस को अनटिक कर देंगे, तो हमें ये डैशबोर्ड एकदम ब्लैंक दिखाई देगा, यानी कि एकदम टेंशन फ्री होके यहाँ हम अपनी वेबसाइट बना पाएंगे। क्योंकि इस डैशबोर्ड पर जितने भी ऑप्शंस अभी आपने देखे, उनमें से किसी भी ऑप्शन की अभी हमें जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहे थे। उसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन इज होम अपडेट। अपडेट में आपको अगर कोई भी नई अपडेट आपके पास आती है तो वो दिखाई देता है। ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास कोई भी अपडेट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ऑल द प्लगइन्स आर अप टू डेट, योर थीम इज ऑल्सो अप टू डेट। यहाँ पर आपको 1 2 ऐसे लिखा हुआ दिखाई भी देगा अगर कोई भी अपडेट पेंडिंग है तो। अब यहाँ पर आपको 2 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। ओके आरिच, इन दैट केस आप उसको शो कर सकते हो, राइट। जो ऑप्शन आपके पास शो हो रही है आप उसको शो कर सकते हो, डोंट वरी, राइट। यहाँ पर देखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी पोस्ट क्रिएट करनी है, पेजेस क्रिएट करने हैं, या मीडिया क्रिएट करनी है, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर रहते हैं। आपके पास कुछ सेक्शंस रहेंगे, इन सेक्शंस को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला सेक्शन है हमारा ये डैशबोर्ड, होम और अपडेट। दूसरा सेक्शन होता है आपके पास पोस्ट, मीडिया, पेजेस एंड कमेंट। थर्ड सेक्शन होता है आपके अपीयरेंस, प्लगइन्स, ये 2 चीजें। नेक्स्ट सेक्शन होता है यूजर, टूल्स एंड सेटिंग्स। तो टोटल हमारे पास 4 सेक्शंस हैं जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। हर सेक्शन का अपना रोल है। डैशबोर्ड सेटिंग में आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन देख सकते हैं। पोस्ट, मीडिया, पेजेस, इनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट में कंटेंट ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई भी पोस्ट ऐड करनी है, मीडिया यानी कि कोई भी इमेजेस या वीडियो ऐड करनी है, पेजेस यानी कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस पेज ऐड करने हैं, तो ये सब आप अपने इस सेक्शन की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है आपकी वेबसाइट की लुक, आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी, ये हम लोग अपीयरेंस एंड प्लगइन्स की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यूजर। यूजर का मतलब होता है कि कितने लोग आपके इस वर्डप्रेस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं।
टूल्स का मतलब अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टूल से रिलेटेड या सेटिंग्स करनी है वर्डप्रेस में, तो उसके लिए हमारे पास ये टूल्स एंड सेटिंग ऑप्शन अवेलेबल रहता है, यानी कि समथिंग रिलेटेड टू सेटिंग्स। जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है वेबसाइट का नाम क्या है, माई ब्लॉग। चेंज करना है कैसे करोगे, सेटिंग से। अभी इस वेबसाइट को कौन लॉग इन कर रहे हैं, आप, आपकी ईमेल आईडी है, पासवर्ड है। चेंज करना है कैसे करोगे, यूजर से, राइट। तो कुछ इस तरीके की सेटिंग्स यहाँ पर रहती है। स्टार्टिंग में आप इन सभी चीजों को देखकर कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग सेक्शन की हेल्प से इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। लेकिन जैसे जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप इजीली सीख पाएंगे कि ये क्या हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने थर्ड सेक्शन से, जो है हमारा अपीयरेंस एंड प्लगइन। ये अपीयरेंस एंड प्लगइन का मतलब क्या होता है समझिएगा। जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो हमेशा हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक थीम की जरूरत होती है। इस थीम का मतलब क्या है देखिएगा, जैसे आप लोगों को पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनानी है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस थीम। ये थीम क्या है देखिएगा, इसको हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इसके बारे में अवेयर है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, अभी आपके सामने ये एक पावर पॉइंट ओपन हो गया है, ठीक है, दैट्स योर वर्डप्रेस। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आप कंटेंट को कैसे ऐड करोगे। कंटेंट को ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, क्या चाहिए आपको। मैं कैसे लिखूं यहाँ पर कि मुझे क्या लिखना है, मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये क्या है अभी आपके सामने। आपके सामने अभी ये क्या है जो आपको शो हो रहा है, आरिश बताइए, ये क्या है आपके सामने, व्हाट इज दिस। ये एक स्लाइड है, क्या है ये, स्लाइड, राइट। इस स्लाइड के ऊपर आपके पास दो कॉलम बने हुए हैं, राइट। ये कॉलम क्या है, ये है हमारा लेआउट, कि आपको कैसे कंटेंट ऐड करना है, ऐसे ऐड करना है या टाइटल एंड कंटेंट की फॉर्म में ऐड करना है, या आपको टू कंटेंट ऐड करने हैं, यानी कि अलग अलग लेआउट। इन द सेम वे, जब आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट के अंदर भी तो आपको इस स्लाइड की जरूरत होगी, राइट। तो ये स्लाइड को हम लोग कहते हैं थीम, राइट। इस स्लाइड को हम लोग क्या कहते हैं, थीम कहते हैं। आदिश डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले तो ये सारा ही डिस्प्ले है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपकी थीम कहलाती है। इस थीम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मैं ये टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ, ये देखो, बाय डिफॉल्ट इसका साइज ये होगा, कलर ये होगा ब्लैक, बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट व्हाइट है, राइट। हेडिंग का स्टाइल ये है। अब चेंज तो आप सब कुछ कर सकते हो, राइट। ये भी आप चेंज कर सकते हैं ऐसे, साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, वो तो आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको एक थीम में कुछ चीजें मिलती हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि आपकी बाय डिफॉल्ट इस वर्डप्रेस वेबसाइट पे ये वाली थीम ऐड है, ठीक है। थीम का मतलब होता है आपकी टाइप ऑफ वेबसाइट। अब एग्जांपल के लिए मुझे कुछ गेम बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो आप यहाँ पर गेमिंग ऐड करेंगे, राइट। अब गेमिंग के लिए अगर हम सिंपल टाइटल ऐड कर रहे हैं, नीचे कुछ टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, वो तो वर्क नहीं करेगा, राइट। क्योंकि गेमिंग के लिए तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, इस तरीके के लुक की जरूरत है। जब यूजर एक गेम पर क्लिक कर रहा है, तो आपको एक गेम की जरूरत है, पूरी स्क्रिप्ट की जरूरत है, तो यहाँ तो आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, ओके। तो इसीलिए आपको जिस तरीके की वेबसाइट चाहिए, वो आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। जैसे पीपीटी में आपको जिस तरीके की पीपीटी बनानी है, डिजाइन बनाना है, वो आप यहां से चूज कर सकते हो। इसी को हम लोग थीम्स कहते हैं, ये देखिएगा, दिस इज द थीम हियर, ओके। तो ऐसे ही आप यहां से अपनी कोई भी थीम ले लेंगे। हर थीम का अलग रोल है, अलग एडिटिंग है, अलग काम है, ठीक है। कोई भी थीम, रेस्टोरेंट बनाना है, लर्निंग बेस आपको वेबसाइट बनानी है, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है लर्निंग। तो यहाँ से आप लर्निंग देख सकते हो, ये देखो, ऑनलाइन लर्निंग एलएमएस, ऐसे पूरा एलएमएस आपका रेडी हो जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट बनानी है, ये देखो, वीडब्ल्यू मशीन लर्निंग आपको बनानी है, ई लर्निंग बनानी है, तो ये सब आप यहाँ से बना सकते हो, ये देखिएगा, राइट। हर तरीके की वेबसाइट आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, ये देखिए, ठीक है। अब यहीं पर लेट्स सपोज कि मुझे कोई ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो मैं ई कॉमर्स भी बना सकती हूँ, राइट। ये देखिएगा, ये रोबोटिक है,
और ई कॉमर्स के लिए लेट मी ऐड वन शॉप हेयर कि मुझे एक शॉप बेस्ड वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पे हम अपनी शॉप भी बना सकते हैं इस तरीके से, राइट। कैसी शॉप आपको बनानी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल शॉप या फिर कोई भी, जस्ट फॉर योर रेफरेंस हम लोग ये एक बैनर ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल समथिंग रिलेटेड टू कैमरा वॉच एसेसरीज, ये हमें बनानी है, ठीक है। ये थीम आपने चूज की, इस थीम को चूज करने के बाद नीचे आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखो, ऑनलाइन स्टोर विद शॉप्स, ये आपके पास एक वो कॉमर्स कस्टमाइजेबल थीम है जिसमें आप कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हो। ये आपको कुछ ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस भी प्रोवाइड कर रही है। सभी चीजें ऐड करने के बाद आपके पास इंस्टॉल बटन रहता है, आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके अपनी किसी भी थीम को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करते हैं तो आपके पास, यस एग्जैक्टली आरिश, इट्स टोटली अबाउट व्हाट्स अबाउट योर वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, ये उससे रिलेटेड रहता है। जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे तो देखो, जो एक्टिवेट नहीं है वहां पर दिखाई देगा एक्टिवेट बटन, और जो एक्टिवेट है वहां पर दिखाई देता है कस्टमाइज बटन, ठीक है। तो ये थीम अभी आप देख सकते हैं कि मेरी एक्टिवेट हो गई है, और एक्टिवेट होने के बाद मुझे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, गेट स्टार्टेड विद अनंत साइट। अनंत साइट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब आपने इस थीम को इंस्टॉल कर लिया और अब जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, देखो मैं एक न्यू टैब में ओपन करके दिखाती हूँ, तो मेरी वेबसाइट ऐसे दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो वो वेबसाइट है ही नहीं जो आपने इंस्टॉल की थी, राइट बुशरा। हमने यहाँ पर जो वेबसाइट एक्टिवेट की है ऐसा तो आपको लुक दिखाई ही नहीं दे रहा है, राइट। अब ऐसा यस लुक मैम। देने के लिए, यस, अंदर ये जो कंटेंट होता है इस कंटेंट को कहा जाता है डेमो। यहाँ पर दो वर्ड मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट वर्ड इज थीम एंड द अनदर वर्ड इज डेमो। डेमो का मतलब होता है आपका ये डेमो कंटेंट, और थीम का मतलब होता है आपके कलर फॉन्ट स्टाइल, जैसे कि अभी ये पावर पॉइंट थी, ठीक है। अब जो भी टाइप करेंगे उसका कलर फॉन्ट स्टाइल साइज बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें इस थीम की अकॉर्डिंग होगी। जब आप टाइटल लिख रहे हो तो ये ब्लू कलर में आएगा, तो ये थीम है, राइट। अंदर का जो कंटेंट है इसको ऐड करने के लिए हमें कुछ डेमोस को ऐड करना पड़ता है, और ये डेमो आपको मिलेंगे इस गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करके। जरूरी नहीं है सभी थीम में ये ऑप्शन मिले, नहीं, कुछ थीम्स में होता है कुछ में नहीं होता है, ठीक है। गेट स्टार्टेड साइट, यहां से आपको एक स्टार्टर साइट मिल जाएगी। अब आपने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरीके के प्रीव्यू दिए गए हैं कि आपको किस तरीके की वेबसाइट को स्टार्ट करना है। हैव अ लुक, ये देखिएगा किस तरीके की वेबसाइट बनानी है, सारे डेमोज हैं आपके पास। लेकिन इस डेमो में कुछ ऑप्शन पे लिखा है बाय नाउ और कुछ पे लिखा है इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर सकते हो, और जिस पे लिखा है बाय नाउ यानी कि आपको उनको परचेज करना पड़ेगा। तो ये आपके पास पेड है, ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है योर प्रायोरिटी इज आवर प्रायोरिटी, ये देखिएगा वी अर्न ट्रस्ट बाय वर्किंग एफिशिएंसी, तो ये आपके पास किससे रिलेटेड है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, और ये आपके पास प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो एग्जांपल के लिए मैंने इस इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर दिया, तो इंपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप कस्टमाइज इंपोर्ट कर रहे हैं, कंटेंट को भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए इन सारे प्लगइन्स की भी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनंत एड ऑन फॉर एलिमेंटोर, एलिमेंटोर वूकॉमर्स, ये 3 प्लगइन आपको ऐड कर लेने हैं, उसके बाद इजीली आप इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। और जैसे ही आप इस इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके ये सारा कंटेंट जो अभी आप देख रहे थे थीम में वो आपको दिखाई देगा, ओके। यस बिल्कुल, बिल्कुल नीरज, अभी आपका वाला एग्जांपल भी मैं लेके चलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड कैसे आप ऐड कर सकते हो। देखो अभी जैसे यहाँ पर मैंने एक थीम को लिया, ठीक है, ये हमारी थीम कौन सी वाली थीम थी, ये हमारी शॉपरेस थीम थी। अभी मुझे इस थीम पर काम नहीं करना है, राइट, अभी मुझे इस थीम पर काम नहीं करना, मुझे कोई और थीम लेनी है। तो मैं आपको आपकी एजुकेशन थीम का एग्जाम्पल देके बताती हूँ। आपको यहाँ पर टाइप करना है एजुकेशन, या फिर आप सिंपली यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हैं एलएमएस।
कि आपको बच्चों को एलएमएस प्रोवाइड करना है, राइट। एलएमएस ऐड करने के बाद ये देखो, ऑनलाइन लर्निंग एलएमएस, लर्न कोर्स, एलएमएस अकेडमी, ये आपके पास अलग अलग तरीके की थीम्स यहाँ पर आ गई हैं। ये देखो एलएमएस एजुकेशन, राइट, ये देखो किटो एलएमएस, और ये आपके पास बहुत सारी साइट्स यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। इनमें से जो भी आपको चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, इट्स योर मास्टर स्टडी लाइट, ये भी हमारे पास एक बहुत बहुत अच्छी थीम है जिसको आप ले सकते हो। एजुकेटर एकेडमी, इनमें से जो भी कंटेंट आपको पसंद आता है उसको अभी के लिए आप चूज कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें आपके पास ऐसी भी थीम्स हैं जिसमें सभी कंटेंट आपका प्रीमियम रहेगा, यानी कि अंदर जो भी कंटेंट आप ऐड करना चाहते हैं एवरीथिंग इज प्रीमियम। जैसे यहाँ पर इस कंटेंट को देखिएगा, मैंने लिया एडवांस ट्रेनिंग अकेडमी, ठीक है। हालांकि दैट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू कि आपको एजुकेशन में देना है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर आप देखिए, देखो नर्सरी किंडरगार्टन से रिलेटेड वेबसाइट है, प्रेस बुक है, पर्सनल कोच है, तो जिस भी चीज में बेसिकली आप डील करना चाहते हैं यू कैन इंस्टॉल। देखो अब ये वाली हमारी वेबसाइट है, सो नाउ लेट मी क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, और इसको मैं इंस्टॉल करके यहाँ पर एक्टिवेट कर देती हूँ। एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज थीम एक्टिव नहीं होगी। इंस्टॉलेशन डन, एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एक्टिवेट बटन। एक्टिवेट बटन पर क्लिक करने के बाद अब क्या दिखाई दे रहा है, बिगिन इंस्टॉलेशन, इंपोर्ट योर डेमो, कि इंस्टॉलेशन करो और डेमो को इंपोर्ट करो। डेमो को इंपोर्ट करने के लिए डेमो को आप देख भी सकते हो, और यहां से आप सीधा बिगिन इंस्टॉलेशन इंपोर्ट डेमो बटन पे क्लिक करके आप अपने इस पूरे डेमो को इंपोर्ट कर सकते हो। ये देखो, यानी कि जो पूरा डेमो है, आपकी जो वेबसाइट है, एग्जैक्टली वही सारा कंटेंट आपकी वेबसाइट पर एज इट इज पेस्ट हो जाना चाहिए। जो भी आपको दिख रहा है कैनवा की तरह, ये सारा कंटेंट अब आपको आपकी वेबसाइट पर दिखना चाहिए। ये भी आप यहां पर कर सकते हो। अब देखो डेमो इंपोर्ट हो गया है, नाउ यू कैन क्लिक ऑन व्यू साइट। अब आप व्यू साइट पे क्लिक करके यहां पर अपनी वेबसाइट का लुक देख सकते हैं। ये देखो, दिस इज द लुक ऑफ योर वेबसाइट, ये आपकी वेबसाइट का लुक है कि आपको अब ये ऐसे दिखाई दे रही है। चीजें हम सब चेंज करेंगे, राइट, अबाउट अस, सर्विसेज, पेज, कॉन्टेक्ट, सब चीजें हमारी चेंज होंगी। ये देखो अबाउट अस का सारा कंटेंट आपका चेंज होगा, सर्विसेज का सारा कंटेंट चेंज होगा, ऊपर जो हेडर में चीजें लिखी हैं वो सब आपकी चेंज होंगी, ठीक है। बट एक बार के लिए एटलीस्ट ये डेमो आपकी साइट पर आ गया, तो जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, अब मुझे अपनी वेबसाइट में सिर्फ कुछ ही काम करना है, यानी कि एक स्टार्टिंग से नहीं बनानी है, ऑलरेडी कुछ चीजें क्रिएटेड है, इसी में हमें काम करना है। ओके ओके आरिश, आई कैन गिव यू वन वेबसाइट, ओके, जिससे आप कुछ प्रीमियम थीम्स को ऐड कर सकते हो, बट दीज आर नॉट सिक्योर। मैं आपको उनका नेम प्रोवाइड करती हूँ। वी हैव वन वेबसाइट, कुछ स्टूडेंट्स शाइन एड्स, राइट, इस तरीके की वेबसाइट्स को यूज करते हैं। लेट मी शो यू, इट्स योर, लेट मी शो यू प्रीमियम थीम्स। ये हमारे पास एक साइट है shineads.in, यहाँ पर आपको कुछ प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, बट दीज आर नॉट कंप्लीटली सिक्योर, राइट, ये सिक्योर नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके क्रैक वर्जन यहाँ पर रहते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हाँ, कुछ थीम्स को लेकर यहाँ पर आता है कि इनकी CSS फाइल मिसिंग है जो आप ऐड नहीं कर पाते हैं, बट इफ यू वांट टू ट्राई तो आप अपने रेफरेंस के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पर आप इनके रिव्यूज भी पढ़ सकते हो जस्ट फॉर यूर नॉलेज, ओके। तो ये आपके पास प्रीमियम थीम्स में आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, इट्स योर shineads.in, ठीक है। अब मान लो आपको कोई भी प्रीमियम थीम यहाँ से डाउनलोड करनी है, तो आप कैसे डाउनलोड करोगे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये आपके पास डायरेक्टली क्लोज नहीं होगी, बट वी कैन डू वन थिंग, वी जस्ट वेट एंड लेट मी ऐड, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप सर्च कर सकते हैं, ओके, ठीक है, इट्स डिसमिस। यहाँ पर मान लो आपको कोई भी थीम चाहिए, जैसे यहाँ पर मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल मास्टर स्टडी थीम, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई थीम चाहिए। ये देखो, मास्टर स्टडी LMS प्रो फ्री डाउनलोड, ठीक है। अब ये आपके पास एक प्रीमियम थीम है, यानी कि LMS है, प्रीमियम LMS है,
और ये आपको चाहिए, तो यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड के लिए इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, आप उन इन्फॉर्मेशन को यूज करोगे। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि इनका जो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर एडेड है, आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर गेटिंग योर डाउनलोड लिंक कॉपी द बिलो एनीवन कोड एंड रिकॉर्ड इट हियर। जैसे यहाँ पर मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया है जो यहाँ पर मुझे दिया गया है, और रिकॉर्ड इट हियर पर क्लिक क्लिक करके यहाँ पर अब मैंने इस थीम इसको क्लिक कर दिया। लेट मी शो यू हाउ। ये देखो, ये देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस एडेड है। यू हैव टू क्लिक ऑन कॉपी दिस टेक्स्ट, गो टू द गूगल एंड पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट देयर। ऐसे आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब देखो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द फर्स्ट रिजल्ट। यहाँ पर अभी आपको एक कोड मिलता है, ये देखो, कॉपी द कोड फ्रॉम दैट पोस्ट एंड कन्वर्ट इट यूजिंग द डिकोडर। ओके, लेट मी शो यू। कॉपी दिस, और यहां से अब आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखो, ये आपको बहुत बार अलग अलग तरीके से मिलेगा, राइट। तो यहां से इस तरीके से जब आप प्रोसीड करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके क्रैक वर्जन्स रहते हैं जिनको बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो या तो आप ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप परचेज करना चाहते हैं आरए, सो यू हैव टू गो टू ऑफिशियल वेबसाइट। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हो। अक्सर जब हम इस तरीके की वेबसाइट्स को यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हैकिंग से रिलेटेड एक फियर रहता है। बिकॉज यहाँ पर हमारी वेबसाइट की क्या इंफॉर्मेशन या हमारे लैपटॉप की क्या इंफॉर्मेशन वो लोग पास ऑन कर रहे हैं, साइट में कोई कोड तो ऐड नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। हम लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आप इनको यूज कर सकते हो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, ओनली प्रैक्टिस बेसिस पे, राइट। एंड आपको इनको एक हैबिट नहीं बनानी चाहिए। यस यस आरिश, बिल्कुल लर्निंग पर्पस के लिए यू कैन गो थ्रू इट, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं इनको यूज, क्योंकि यहाँ से काफी सारे टूल्स आपको बेसिकली मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखो, दिस इज द फाइनल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपके पास ये 15 स्टेप है। मैं आपको ये प्रोसेस इसीलिए करके दिखा रही हूँ बिकॉज होप सो कि आप इसको लर्निंग पर्पस के लिए यूज करना चाहें, और अगर आप कहीं पर स्टक हो जाएं तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया होगा कि ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है इन टूल्स में। अभी जैसे आप देखिएगा कि आपके सामने यहाँ पर ये टूल ऐड हो गया है, और आपको यहाँ पर ये कॉपी कंटेंट करने के लिए बोला गया है। ये आपके पास मेगा फाइल रहती है। इस मेगा फाइल को आप गूगल पे जैसे ही ऐड करेंगे आपको ये टूल मिल जाएगा, जिस टूल को अभी हम ढूंढ रहे थे। ये आपके पास मेगा फाइल होती है। ये फाइल हमेशा आपकी जिप फॉर्मेट में ही डाउनलोड होगी। देख सकते हैं, मास्टर स्टडी एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड। डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, 7.5 MB की हमारी ये फाइल है, और ये फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। तो जब भी आप किसी भी प्रीमियम टूल पर काम करते हैं तो हमेशा आपको ऐसी एक्सटर्नल फाइल को ही डाउनलोड करना पड़ता है। फाइल ऐड हो गई। अब इसे अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे ये भी समझिएगा। इसके लिए आपको क्लिक करना है थीम्स पर। यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन थीम ऑप्शन, क्लिक ऑन ऐड थीम। ऐड थीम बटन पर आप क्लिक करेंगे, एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अपलोड थीम। अब आपको सर्च नहीं करना है, अब आप किस पे क्लिक कर सकते हैं, अपलोड थीम पर। अपलोड थीम पे क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी फाइल को चूज करना है। ये वही फाइल है जो अभी अभी आपने डाउनलोड की है, मास्टर स्टडी एलएमएस, एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन बटन, राइट। अब आपको इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इंस्टॉल नाउ पर अब आप इसे यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो, ये आपके पास यहाँ पर ऐड हो रही है, ओके। अब देखो यहाँ पर यही चीज मैं आपको बोलना चाह रही थी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या इशू आ रहा है, फाइल एडिड है, सब चीजें एडिड है, द ओनली इशू इज द पैकेज कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड एंड द थीम इज मिसिंग द स्टाइल डॉट सीएसएस स्टाइल शीट। यहाँ पर आपकी एक फाइल मिसिंग है, जिसकी वजह से ये पैकेज आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसी बहुत सारी थीम्स में इस तरीके का इशू आता है। बहुत सारी थीम्स आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें इस तरीके का इशू आपके पास रहेगा।
अब इसको रिजोल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी शीट अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट ट्राई, आप किसी और थीम को ट्राई कर सकते हो। अगर किसी और थीम में आपके पास सेम इशू आता है देन आप उसको इग्नोर कर सकते हो। सिर्फ यही एक ऑप्शन हमारे पास है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन रहता है आपके पास प्रीमियम थीम्स को ऐड करने का। आफ्टर एडिंग ऑल योर प्रीमियम थीम्स, dismiss this notice. Again, let me click on theme. ओके, दोबारा से अब मैं थीम पे विजिट करती हूँ। कैसे विजिट करना है देखिएगा। डैशबोर्ड हियर, स्क्रॉल डाउन, अपीयरेंस एंड थीम्स। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी यही वाली थीम एडेड है। ई लर्निंग एजुकेशन, ये हमारे पास वही थीम है जिसको अभी अभी हमने इंपोर्ट किया था। ई लर्निंग एजुकेशन के नाम से ये ऐड हो गई है। इसकी हमारे पास एक फाइल मिसिंग थी, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर इस थीम की डिटेल्स क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपके पास एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस थीम है जो आपकी यहाँ पर ऐड हो गई है। ठीक है, टाइप ऑफ एजुकेशन सेंटर है, कोर्सेज आपको सेल करवाने हैं, तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हो। न्यू यूजर, स्टूडेंट, राइट, ये सभी चीजें आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एडेड रहती हैं। ओके, पैटर्न, मेन्यू। अब अगर आपको ये भी अपने इंपोर्ट करना है, ये डेमो इंपोर्ट करना है अपनी साइट पे, सो यू हैव टू क्लिक ऑन बिगिन इंस्टॉलेशन, इंपोर्ट योर डेमो। और यहां से आप अपने डेमो को इंपोर्ट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन बिगिन इंस्टॉलेशन एंड इंपोर्ट योर डेमो। और यहां से आपका ये डेमो इंपोर्ट हो गया है सक्सेसफुली, और अब आप अपनी वेबसाइट पर इस डेमो को देख सकते हैं। इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, नीचे आपको पॉपुलर कोर्सेज इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने उनको ऐड नहीं किया है। यहां तक सभी चीजें क्लियर है अबाउट द थीम इंस्टॉलेशन? थीम इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट? यस आरिश, इज इट क्लियर नाउ? ओके एवरीवन, सो लेट मी गिव यू 5 मिनट्स टू ऑल, जिसमें आप अपनी एक थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम को इंस्टॉल करना है, और किसी भी थीम को इंस्टॉल करने के बाद आप अपीयरेंस के थीम सेक्शन में अपनी थीम को चेक करेंगे, और जो थीम आपकी एक्टिवेटेड है उसे छोड़कर बाकी जितनी भी थीम्स है उसको सिलेक्ट करके इस तरीके से डिलीट करेंगे, राइट? और सभी थीम्स को डिलीट करने के बाद लास्ट में इस कस्टमाइज बटन पे क्लिक करके चेक करेंगे कि आपके पास क्या क्या कस्टमाइज ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि इसकी एडिटिंग से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। आई विल जस्ट गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस एक्टिविटी एवरीवन। in these 5 minutes you have to install your theme and you have to do all these changes। जो जो अभी मैंने आपको बताया ये सभी चेंजेस आपको करने। स्टार्ट डूइंग योर वर्क एवरीवन।
Done, everyone? Please confirm. Done. Theme installation. ओके नीरज, आई विल एक्सप्लेन यू। जब आप कोई भी थीम पर क्लिक करते हैं, जैसे जो आपकी अनयूज्ड है, तो उस पर क्लिक करते ही आपको डिलीट बटन दिखाई देता है। आपको डिलीट बटन पर क्लिक करना है और आपकी थीम डिलीट हो जाएगी। ठीक है? यस। ओके, shall we start with the customization process, everyone? Shall we start? ओके, अभी सबसे पहले हम कुछ सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कस्टमाइज सेटिंग्स। जब आप कस्टमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ सेटिंग्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं इस थीम की बात करूं, तो इस थीम में आपके पास कुछ अलग सेटिंग्स हैं। आपने जो थीम चूज की है उसमें आपके पास अलग सेटिंग है। जैसे अभी यहाँ पर आप एक बटन देख पा रहे हैं, कस्टम होम पेज। तो ये जो कस्टम होम पेज बटन है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा आपकी थीम पे, राइट? और ये मुझे दिखाई दे रहा है मेरी थीम पे। तो आपको क्या करना है, आपको इन ऑप्शंस को सिर्फ ओपन करके इनकी एडिटिंग करनी। अगर आपको लगता है कि अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तरीके के ऑप्शंस में किन चीजों पर चेंज किया जाए, तो अभी के लिए आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। बाद में जब मैं आपको और भी न्यू सेटिंग्स बताऊंगी, या जब आप वेबसाइट क्रिएशन में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो इजीली आप ये सारी सेटिंग्स कर पाएंगे। ठीक है? जैसे कि जब मैंने कस्टम होम पेज पर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ जर्नल ऑप्शंस हैं, जैसे कि लेआउट कैसा होना चाहिए, साइड बार कैसा होना चाहिए, मेरी टाइपोग्राफी यानी कि फॉन्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए। ये सारी सेटिंग्स मैं यहाँ से इजीली कर सकती हूँ। कलर चेंज, मेन्यू टाइपोग्राफी, ये सब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद आता है पेज टेम्पलेट सेटिंग, कि जो 404 पेज है वो आपका ऐसा दिखाई देता है। कुछ और ऐड करना है तो वो भी मैं ऐड कर सकती हूँ। जो मेरा सर्च रिजल्ट है उसमें अगर यूजर को ये दिखाई देता है नथिंग फाउंड, तो यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो ये रहता है, ये बाय डिफॉल्ट है। ठीक है? कुछ चेंज करना चाहे कर सकते हैं, राइट? हमारे पास सबसे पहली सेटिंग होती है जो हम सबको करनी है, वो है साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी हम सबकी थीम में रहता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है सिलेक्ट लोगो, जहां हम अपनी वेबसाइट में कोई भी एक लोगो को सिलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरा एक लोगो है जो मैंने कैनवा से डाउनलोड किया हुआ है, और विद बैकग्राउंड रिमूवर, इसका बैकग्राउंड भी नहीं है। तो इस लोगो को मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया। लोगो मेरा व्हाइट कलर में है, इसीलिए ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है? यहाँ पर ये आपका व्हाइट कलर लोगो है, इसीलिए ये आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसी लोगो को चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए लेट मी ऐड सम अदर लोगो एज वेल। मैं यहाँ पर कोई और लोगो ऐड कर देती हूँ। ओके, लेट मी ऐड। देखिए, कोई भी एक लोगो जस्ट अभी के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। चलिए, एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं ताकि ये आपको दिखाई दे, राइट? तो ऐसे आपको अपना लोगो ऐड कर लेना। लोगो ऐड करने के बाद ये मैंने विद बैकग्राउंड ऐड किया है, ओके, बट आप इसको बाद में चेंज कर सकते हो। लोगो को ऐड करने के बाद आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है? वेबसाइट का टाइटल है, फॉर एग्जांपल लेट मी ऐड इट्स एन एरर डिजी क्लाउड, ये मैंने ऐड कर दिया। टैगलाइन क्या है? फॉर एग्जांपल मैं टैगलाइन भी ऐड कर देती हूँ, लर्न मार्केटिंग मैजिक। यहाँ पर डिटेल सब ऐड करनी है। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल के लिए मुझे अपने लोगो के जस्ट नीचे इस एरर डिजी क्लाउड कीवर्ड को ऐड नहीं करना, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है शो और हाइड साइट टाइटल। तो यहां मैं अपने टाइटल को हाइड कर सकती हूँ, कि जब मेरे लोगो में ऑलरेडी ये नेम एडेड है तो मैं साइट टाइटल को यहाँ पर क्यों शो करूं, तो मैं इसको हाइड कर सकती हूँ। टाइटल का टेक्स्ट क्या होगा अगर शो हो रहा है, तो कलर स्टाइल क्या होगा, हाइड टैगलाइन है, जैसे टैगलाइन पहले से हाइड थी, अगर मुझे शो करानी है तो मैं ऐसे शो करवा सकती हूँ, और शो नहीं करवानी तो मैं ऐसे हाइड कर सकती हूँ।
तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पर हमारे पास रहते हैं। उसके बाद हियर यू कैन कस्टमाइज योर लोगो साइज। लोगो साइज मुझे कम करना है, मेरा ये जो साइज है ये काफी बड़ा है, तो इस तरीके से आप इसको छोटा कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर 47 किया, तो आप देख सकते हैं कि कितना छोटा साइज यहाँ पर आपका ऐड हो गया है। लोगो लेआउट सेटिंग, डिफरेंट लाइन या सेम लाइन होना चाहिए? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा लोगो और उससे नेक्स्ट लाइन में हमारा सारा कंटेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि लोगो यहाँ सेम लाइन में दिखाई दे, तो ये सेम लाइन में भी ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। यहीं पर एक ऑप्शन आता है साइट आइकन। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको कैनवा में लोगो बनाना सिखाया था, तो हमारी 5th फाइल हमारी आइकन से रिलेटेड थी, यानी कि जैसे यहाँ पर ये जूम का आइकन है, ये प्रयोग का आइकन है, ये इन्फिनिटी फ्री का आइकन है, ऐसे ही जब यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करे तो उन्हें भी एक आइकन कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। राइट, तो ये हमारा आइकन हो गया है और इस आइकन को हमने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया है। ये देख सकते हैं आप कि ऊपर अब आपको किस तरीके से ये आइकन दिखने लग गया है। राइट, आरिश डोंट वरी, ये आपकी सभी में अलग अलग होती हैं। राइट, दैट इज रिलेटेड टू सम थीम सेटिंग्स। टाइपोग्राफी सेटिंग्स कैसी होनी चाहिए, राइट, वो सब आप चेंज कर सकते हो। तो अगर इन केस आप ओपन करके उसको कर पा रहे हैं चेंजेस, दैट्स गुड। अदरवाइज आपको साइट आइडेंटिटी से स्टार्ट करना है। ठीक है। जो भी चेंज आप कस्टमाइज में करते हैं, हमेशा पब्लिश बटन पर क्लिक करना है और स्क्रॉल अप करके इस बैक एरो पे क्लिक करके बैक जाना है, क्लोज नहीं करना है। क्लोज हम लोग करेंगे लास्ट में, जब ये सारे चेंजेस डन हो जाएंगे, देन आपको क्लोज करना है। ठीक है। कलर्स के लिए जैसे अभी मैंने ग्रीन कलर चूज किया है, अगर आपको बैकग्राउंड के लिए कोई भी कलर चाहिए तो आप बैकग्राउंड के लिए अपना कलर भी चूज कर सकते हो। जैसे अभी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ग्रेइश कलर रखा है, अगर आपको यही रखना है दैट्स कंप्लीटली फाइन। हेडर इमेज के लिए अभी यहाँ पर ये वाली इमेज ऐड है, अगर आपको इस इमेज को चेंज करना है, यू वांट टू ऐड सम इमेज, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। इमेज को ऐड करने के लिए आपके पास अपलोड फाइल का ऑप्शन है और आप अपनी फाइल में से किसी भी एक इमेज को ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर इस इमेज को ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट एंड क्रॉप कर दिया। ये देखो इमेज अपलोड हो गई। इमेज अपलोड होने के बाद ऐसे आप उसको सिलेक्ट एंड क्रॉप कर सकते हो। ये देखो ये इमेज हमें यहाँ पर चाहिए, तो इस इमेज के लिए लेट्स सपोज ये वाला कंटेंट मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। राइट, वी जस्ट वांट दिस टाइप ऑफ इमेज, तो ऐसे आप इनको ले सकते हो। ये देखो ये आपकी इमेज ऐड हो गई। ठीक है। करंट हेडर, प्रीवियस हेडर आपके पास ये था। चेंजेस आपके पास बहुत जल्द रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। रैंडम सिलेक्टेड हेडर्स ये आपके पास है। लेट मी क्लिक हियर एंड नाउ लेट मी डिलीट। ये देखिए, ओके, ये आपको सिर्फ सजेस्ट किया गया है, आप बाकी इसको खुद से ऐड करेंगे। एड इमेज, दिस वन, select and crop। ओके, ये देखो बहुत ही आसान मेथड है, राइट, इनको चेंज करने का। तो ये इमेजेस यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएंगी। हाइड प्रीवियसली, ये है आपके पास सिलेक्टेड। राइट, तो सिलेक्टेड के केस में क्या करना है, सिलेक्ट एंड डिलीट। ये आपके पास ओपन नहीं हो रही है बट यू कैन डिलीट। लेट मी क्लिक ऑन हाइड इमेज। इमेज हाइड हो गई है और इसको अब आप सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आप इसकी हाइट वेट इन सभी चीजों को ऐड कर सकते हो एंड फाइनली आप इसको पब्लिश बटन पे क्लिक कर सकते हो। ये इमेज अभी हमारी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगी। ये शाम बिल्कुल यही तो हम कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक कस्टमाइज वेबसाइट ही तो बना रहे हैं जो कि हमारी लाइव है। राइट, मैं आपको ये सभी चीजें कस्टमाइज ही तो बता रही हूँ। ओके नीरज, व्हाट्स द इशू? क्या इशू आ रहा है आपको? हेडर इमेज की आप बात कर रहे हैं? हेडर इमेज को हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी। अभी यहाँ पर कुछ कैश फाइल से रिलेटेड इशू रहा होगा जिसकी वजह से ये सिर्फ इसको ऐसा सजेशन ले रहा है, बट वी कैन डिलीट। कैसे डिलीट कर सकते हैं? हम इसको मीडिया में जाकर डिलीट कर सकते हैं। ओके, इन योर वेबसाइट यू हैव एन इशू। ओके,
हाँ डोंट वरी, ये सब आप चेंज कर सकते हो। विजिट ऑन योर कस्टमाइज बटन, कस्टमाइज बटन पर जाइए, आपकी थीम का जो कस्टमाइज बटन है वहां से जाकर आप ये सारे चेंजेस कर सकते हो, राइट। बैकग्राउंड इमेज, मेन्यू, विंजेंट्स। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है होम पेज सेटिंग, इसका ध्यान रखिएगा। बाय डिफॉल्ट इसमें आपका यूर लेटेस्ट पोस्ट ऐड होता है, राइट। लेकिन आपको लेटेस्ट पोस्ट ऐड नहीं करना है, आपको यहाँ पर अ स्टैटिक पेज इस तरीके से ऐड करना है, जिसमें होम पेज में ऐड होना चाहिए आपका होम, और पोस्ट पेज में आपका ऐड होना चाहिए कोई भी ब्लॉग पेज। जैसे मैंने ऐड पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं ब्लॉग, और ये ब्लॉग पेज आपका यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो। एक हो गया होम पेज, एक हो गया है ब्लॉग पेज। ये सारे चेंजेस करने के बाद लास्ट में आप पब्लिश बटन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। अगर कोई भी चेंज आप यहाँ पर नहीं भी कर पा रहे हैं अभी के लिए, तो उसको आप एज इट इज लीव कर सकते हो, क्योंकि ये बाकी सारी चीजें क्रिएट करना हम अपने सेटिंग बटन की हेल्प से बाद में भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ जो सेटिंग्स आपको समझ आ रही हैं सिर्फ वो चेंजेस आपको करने हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हम यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि इन पूरे पेजेस को एडिट करने के सभी अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स, एआई जनरेटेड फॉर्मेट सब हमारे पास रहेंगे। ओके, तो हमें इससे रिलेटेड टेंशन नहीं है कि अगर ये इमेज चेंज नहीं हुई तो क्या होगा। हालांकि ये हो गई है, अगर नहीं भी होती तब भी हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज थे। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मेन्यू। ये मेन्यू क्या होता है? मेन्यू का मतलब होता है नेविगेशन बार, नेविगेशन ऑप्शंस। अगर आपको अपनी ही वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज में विजिट करना है तो आप कैसे करोगे? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने ये वेबसाइट ओपन की है, क्लेरा। अब अगर आपको क्लेरा वेबसाइट में अपने किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करना है, आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे वी विल यूज सर्च बार। हम लोग सर्च बार पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया। लेकिन अगर आपको इंटरनली शिफ्ट होना है एक पेज से दूसरे पेज की तरफ, कैटेगरीज की तरफ, तो आप कैसे होंगे? इसके लिए हम इन ऑप्शंस का यूज करेंगे और इनको क्या कहा जाता है? नेविगेशन मेन्यू, जिसपे क्लिक करके यूजर आपके उस पेज पर पहुंच जाए जहां पर आप उसको विजिट करवाना चाहते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज इस तरीके के पेजेस भी दिखाई देते हैं। सो इट्स ऑल टोटली डिपेंड ऑन योर कंपनी। तो ये आपकी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आपको क्या मेन्यू चाहिए। अब आपने कहा कि मुझे तो सर्विस मेन्यू बनाना, यानी कि मेरा एक लर्निंग इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट के लिए मुझे अपने मेन्यू बनाने हैं। तो आप एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लीजिए और आप उस इंस्टीट्यूट में चेक करो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बने हुए हैं, राइट। क्या क्या ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, और वही सारे मेन्यू हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले से आपके होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज, पेजेस, कॉन्टेक्टर्स बने हुए हैं। अगर किसी को आपको ड्रॉप डाउन में बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? जैसे मान लेते हैं ये आपका पेज है ब्लॉग, ब्लॉग के सामने लिखा है पोस्ट पेज, तो यानी कि ये वाला ब्लॉग पेज ही मेरा पोस्ट पेज का होगा, जिसमें मेरी सारी पोस्ट सेव होंगी। ये जो ब्लॉग पेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एडिशनल है, जिसको बाद में आप डिलीट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी पेज को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर नाम टाइप करके ऐड कर सकते हो। जैसे देखो, मेरी सर्विसेज है डिजिटल मार्केटिंग और मैंने इसमें ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ये मेरी एक सर्विस है। तो मैं चाहती हूं कि जब कोई भी यूजर सर्विस के सामने दिए गए एरो पर क्लिक करे तो ये एज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होना चाहिए। तो इसीलिए आपने इसको सर्विसेज ऐड कर दिया। ब्लॉग पे क्लिक किया तो ये ब्लॉग पेज आपका डायरेक्टली ऐड हो गया है, राइट। तो इस तरीके के नेविगेशन मेन्यू ऑप्शंस आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो, ऐड कर सकते हो, एंड फाइनली आप इसको पब्लिश कर सकते हो। कोई भी चेंज अगर इसमें हमें करना है तो हम लोग बार बार कस्टमाइज पर नहीं आएंगे, हम सीधा एपिडियन से जाके भी ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपको अपनी वेबसाइट में एक थीम ऐड करना है और उस थीम को कस्टमाइज करना है। ये वेबसाइट अभी कमिंग सून में है, इसको एक्टिव नहीं करना है, इसको अभी हम एज इट इज रखेंगे, राइट। इसको एक्टिव करना भी बताऊंगी कि इस पे क्लिक करके कैसे इसको लाइव कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको थीम्स की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ थीम ऐड करनी है और कुछ ऐड नहीं करना। ओके एवरीवन, आज का होमवर्क क्लियर है? आपको क्या होमवर्क करना है? होमवर्क क्लियर है आप सभी को एवरीवन?
ओके, ग्रेट एवरीवन। तो अभी के लिए आप सभी का यही काम रहेगा कि आप सबको नेक्स्ट क्लास का टॉपिक शाम अगेन वर्डप्रेस। अभी तो हम वर्डप्रेस सीखेंगे, अभी हमारी नियर अबाउट 4 to 5 क्लासेस सिर्फ वर्डप्रेस पर रहेंगी, राइट? क्योंकि एक एक करके प्रोडक्ट्स को ऐड करना भी सीखना है, सर्विसेज को ऐड करना, एलएमएस ऐड करने हैं, प्लगइन्स ऐड करना है, तो काफी सारी चीजें अभी हमें सीखनी है। ये सारी थीम कस्टमाइजेशन, ये आपकी आज का होमवर्क रहेगा जो आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, yeah. Okay, everyone. This is all about from my side in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all.